नमस्कार भाई, अभी देख रहे हैं किसानों में कितना गुस्सा है और किसान अपनी हरी फसल को उजाड़ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बेरी बहादुरगढ़ रोड पे गांव मानरोठी में, और मानरोठी के किसान हैं ये जो अपनी हरी फसलों को उजाड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, और हम भी इनसे अपील कर रहे हैं भाई ऐसा ना करो, थोड़ा आगे आ जाइए भाई, दिखाइए। ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन इनसे अपील कर रहे हैं। कुछ और भी खड़े हैं उनके साथ, उनको बोले आप इनको समझा क्यों नहीं रहे, ये हरी फसल को उजाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं, ये इनको समझाइए। ना मानते भाई तो इनको समझाओ ना, हरी फसल को नहीं उजाड़ते, बर्बाद कर रहे हैं भाई। अपने खान जोगे 1 किलो रखेंगे, बाकी न बावाएंगे माँ भाई रान दो बहाना गरीब गुरबाता दे दियो, या भी हम गरीब बागे भी रखेंगे, अपने भी रखेंगे। अच्छा, घर जोगे रखेंगे साल भर के। अच्छा, पशुआ का भी रखेंगे, और गरीब गुरबे जो अपने गांव में है सारा का रखेंगे। इसे ना जो फालतू फसल जो देनी है उस न बावाएंगे। तो ये देखिए हरी खेती को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। हम भी इनसे अपील कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, भाई हरी फसल को नहीं उजाड़ते, रुक जाइए रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, बर्बाद ना करो भाई, फसल को बर्बाद नहीं करते। ये देखिए हम अपील पे अपील किए जा, रुक जाओ भाई रुक जाओ रुक जाओ, ये देखिए रुक जाओ भाई रुक जाओ, हरी फसल को नहीं रोकते, रुक जाओ। आप लोग समझाइए इनको भाई, फसल को बर्बाद क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसको आप समझाइए इनको, किसानों को समझाइए, इनको समझाओ ना, फिर दिला देते तो रोक रहे हैं, रोके भाई इनको रोको भाई, रुक जाओ, क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई हरी फसल को, बताओ भाई, रोको सुनो, बंद करो एक बार भाई, फसल को बर्बाद नहीं किया। नहीं हमारा कोई काम नहीं भैया, फसल हमने पानी है भाई, नहीं क्यों बर्बाद कर रहे हो बताओ भाई। अपना खान जो का रख कर, मजदूर किसाना का रख के और सारी नबावाएंगे, अपने डांगरा का नाज रख कर नहीं, हरी फसल को नहीं, किसान तो फसल को बच्चों की तरह पालता है, उसके बाद भी बच्चों की तरह पालता है, मगर बड्डा होगा उसने काटते थे क्या कराएंगे, अपने बच्चे ने मार लेंगे भाई, हम बड्डे नहीं होने देंगे, अपने छोटे रख लेंगे हम। तो ये देखिए भाई मानरोठी गांव का नजारा, आप तो समझाओ इनको समझाओ। हम इनको क्या समझाए, सरकार नहीं हमने समझ रही। अच्छा, इसको क्या समझाए, सरकार ने पता चल जाएगा, जो अनाज इकट्ठा कर रखेगा वो खत्म हो लिया। हमने स्कीम बनाई है एक, यह स्कीम बनाई है भाई, अपने खान जो के दाने रख के और अपने डांगर आगे क्यों रख के, तो सारी नम हम दवाई नुए कर जाएंगे। ठीक है, आज हम रुक गए, छोटी बात आने वाली हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मॉल में देखा होगा आपने, दिल्ली में बड़े बड़े मॉल है, किलो की 70 रुपया पैकेट, हमने खुद देखा, चेक भी करता कंधा। अरे ना भाई प्रदीप मार तो कोई 30 रुपये ले लो, हमने 70 की जरूरत को ना, और तब में क्या ना करा किसान है और ना आंदोलन करे, 30 रुपये ओनली 30 रुपये ले लो, 70 रुपये की जरूरत को ना भाई। फिर सारी फसल को तो ना उजाड़ो भाई, अपने खान जोगे रखेंगे, अपने गरीब भैया जोगे रखेंगे, अपनी देहात के जो गरीब मजदूर है उन जोगे रखेंगे, अपने डांगरा जोगे रखेंगे, और सारी नबावाएंगे भाई, हम नहीं रखेंगे। तो मैं ना आटा भी मतलब 100 रुपये किलो ना लियो तो बता देंगे भाई, देख लियो जनता। अच्छा, और किसान तो कोई दाम में खरीदेंगे, पूंजीपति अंडानी अंबानी जो भी हैं, और गरीब आदमी ने आटा भी 100 रुपये किलो में लगा पैकिंग में। किसान का 1 गन्ना हम 2 गन्ने 5 गन्ने खेत मत ले लें, हाँ ट्रेली मत निकाल लें, हाँ, पर वो 1 गन्ना 10-12 रुपये का एक मिल रहा है, मॉल में जाकर देख लियो भाई, कोशी मॉल में। तो ये देखिए हम भी इनको भाई, आप ट्रैक्टर नहीं चलाओ, आपसे हम भी अपील कर रहे हैं, हरी फसल को नहीं बर्बाद करते। बताओ जी, इबनू बताओ भाई, जितने भी मोदी के अंदर भगत हैं साले, जो हमने पाकिस्तानी जो हमने खालिस्तानी कहने रहे, हम तो इन भूखे, हमारे जितने हमारा खान जोगे, हमारा जितने हम खाने चाहिए, हमारे डांगरा है चाहिए, और जितने गरीबा में बैठे जाओगे उन गरीबा की भी सेवा करेंगे। जितने भी अंध भगत सैन मोदी के इस गोदी के, जो गोदी मीडिया जो बड़े बड़े जो के नाम लिया करें, ये बड़े बड़े जो ये अंबानी अंडानी या भाई बिजनेसमैन, इन सारे भूखा मारेंगे, और इन अंध भक्ता बताऊँगा हम कौन हैं, हम खालिस्तानी हैं पाकिस्तानी हैं, और क्या इस देश के अन्नदाता हैं जो आज बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, वो हमारे भाई हमारे बेटे, इनकी जो सुरक्षा करने लग रहे हैं, और ये बैठ तो हम हमने खालिस्तानी हमने पाकिस्तानी का है, इनकी दिखा दें कौन हम इस देश के असली रक्षक। इस देश ने आज़ाद करने वाले 7.5 लाख क्रांतिकारियों सारे के सारे किसान कौम तो जुड़े हुए थे। जब शहीद होगा किसी, आज तक अंबानी अंडानिया को शहीद नहीं होगा इस देश के अंदर, शहीद किसका है, किसाना बेटा, किसान का बेटा, हमारे काके ताऊ, हमारे परदादे, हमारे भाई शहीद हुए जड़े भी हुए हैं। आज तक 7.5 लाख क्रांतिकारी इस देश की आज़ादी हम शहीद करा रखे हैं, और इनकी तो जो हमारे फौजी भाई जो रोज़ तिरंगा में लिपट के आए, इनकी तो गिनती है ना है। अरे यहाँ हमने खालिस्तानी रहे, हमने पाकिस्तानी कहाँ है। और जो भाई आज जो बाणा सिस्टम है, लोग उन्होंने कहा भाई ना भाव अभी तो खुला कहा भाई बह दो जरा इतना जाय लिया और पाइया और तोल दो, कोई दिक्कत ना है। नहीं, राकेश टकेत ने अपील की थी।
राकेश टकेत ने अपील की थी अगर जरूरत पड़ी तो आग लगा सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भरी फसलों को भाई आड़ है ना, आड़ है भावनाएं हैं। देखो मैं बता दूं आपने, आड़ है भावनाएं हैं लोगों की। आड़ कोई किसी का ठेकेदार ना है उसका। हाँ राकेश जी हमारे नेता हैं, मानना सारी ये बातें, हमारी भावनाएं हैं। जो आड़ आप देख सको टिकरी बॉर्डर कौन सा बॉर्डर के ऊपर आड़ कोई किसी नेता बुला नहीं आ रहा। आड़ सबकी जनमानस की भावना इन दोनों के अंदर जुड़ रही है। जो जिसका जो जी करेगा, जो सरकार ने जो झुकाना काम लगेगा वो ये काम करेगी या किसान को भाई। अच्छा बिल्कुल हाँ। तो भाई हम भी अपील कर रहे हैं, हमारे कहने से मान जाओ, इस हरी फसल को ना उजाड़ो। भाई दलाल खाप से करोड़ के करोड़ ला देंगे। अच्छा तो हरी फसल को उजाड़ोगे तो आप बुजुर्गों की तो मान लो, आप खड़े हो, आप समझा दो इनको। उजाड़ नहीं रहे भाई, कति नहीं उजाड़ रहे। एक बात तो बड्डी करके फूकाएंगे, दूना तो खाओगा, हम अपनी छोटियां खत्म कर लेंगे। अच्छा पता तो चलेगा अंडानिया पानी ने कितना को दाम भरेगा। हम अपने मजदूर भैया का, अपना किसान भैया का, अपने जानवरा का, अपने पशुओं का अपने आप पेट भर लेंगे। इतना अन्न रख कर सारे तबाह कराएंगे। देश ने, सरकार ने पता चलेगा कैसे किसान को परेशान किया जाता है। तो भाई अभी दिखा देते हैं आपको, तकरीबन 2-3 एकड़ के आसपास इन्होंने बर्बाद कर दी है। और इसके बाद दिखा रहे हैं ये मानरोठी गांव है और केएमपी के आसपास का ये एरिया है। सामने उधर दिखा दीजिए, केएमपी के ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं। तो बेरी बहादुरगढ़ रोड के ऊपर ये साथ में केएमपी लगा हुआ है। यहाँ तो इन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया है, थोड़ी बहुत बची हुई है। और इसके आगे भी एक ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, उधर भी ये बर्बाद कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से कि हरी फसल को नहीं उजाड़ दे, बर्बाद ना कीजिए। अब कितना उस अपील का असर इनके ऊपर होता है वो देखते हैं। बुजुर्गों से भी हमने अपील की, आप समझाइए इनको, ये युवा हैं, नादान हैं, तो उनका भी असर होता है या नहीं वो देखते हैं। लेकिन फसल बिल्कुल देखिए बर्बाद हो चुकी है, इन्होंने इसकी जुताई कर दी है। ये देखिए हरी भरी फसल को बर्बाद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। लेकिन गुस्सा इतना है किसानों में, बोल रहे हैं कि हम अपने खाने के लिए और जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे जीव जंतु उनके लिए रखेंगे, बाकी सारी फसल को हम उजाड़ेंगे। तो इनमें इतना गुस्सा देखिए, गुस्सा कहीं ना कहीं इनका साफ झलकता दिखाई दे रहा है। हमने बुजुर्गों से भी अपील की कि इनको रोकिए और समझाइए, लेकिन किसान कहीं ना कहीं इतने गुस्से में हैं, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनके अंदर इतना रोष है, गुस्सा है कि हम इनकी कोई बात सरकार की नहीं मानेंगे। सरकार हमें ये मान के चलो कि जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम कहाँ से सरकार की सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों में बहुत भारी गुस्सा है, वो आपको दिखाई भी दे दिया है। क्योंकि जो फसल को बर्बाद कर सकता है, किसान फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, और उसके बाद यहाँ के वो बर्बाद करना होता, तो ये मान के चलो कि फसल को बर्बाद करना कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर प्रहार करने के समान है। लेकिन वो अपने दिल को करड़ा करके, टाइट करके ये फैसला ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख तो इनके अंदर भी है, लेकिन इनको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो हम सिर्फ मजदूर भाइयों का और अपना रख के अपने पशुओं का बाकी पूरी फसल को उजाड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।